नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लगन की कुंडली में यदि केतु अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लगन की कुंडली में मकर राशि का केतु किस प्रकार फल देता है। इससे पहले हम लोग केतु के 1 से लेकर 7 भावों तक का फल अपलोड कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव या लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है 8वां भाव। 8वां भाव बात करता है हमारे जीवन में गुप्त साधनाओं की, गुप्त धन प्राप्ति की, और इसको हम एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में भी जानते हैं इससे कि उसमें कोई तकलीफ रह सकती है, किस प्रकार का उसका शुचिता, लैंगिक शुचिता का ज्ञान यहाँ से मिलता है। अभी यहाँ मकर राशि है। मकर राशि शनि की एग्रेसिव राशि मानी जाती है। एक प्रकार से कह सकते हैं जो जातक है उसका ससुराल पक्ष का भी अंदाज़ा यहाँ से लगता है। जो ये जातक होंगे उनका जो ससुराल पक्ष होगा काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का होगा। और शनि अगर पावरफुल बैठे हैं, शनि मान लीजिए अपने इसी हाउस में बैठ जाते हैं या इस हाउस में, या शनि उच्च का होकर यहाँ तुला राशि में शनि उच्च के माने जाते हैं, तो अगर लिब्रा में शनि उच्च के हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ये दोनों हाउसेस को बहुत बली कर देगा। और लेकिन ये बात समझने वाली कि केतु का नज़रिया बात करता है चीज़ों के त्याग की, चीज़ों को छोड़ने की, क्योंकि इसका एजेंडा एकदम क्लियर है। राहु का एजेंडा है बहिर्मुखी होना, चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा लिप्त होना, और केतु का एजेंडा है उससे ठीक विपरीत। तो अगर वैसे हम बात करें राशि में जो केतु की प्लेसमेंट यहाँ है, इस राशि में केतु अगर अकेला बैठा है तो ज़्यादा अच्छा फल नहीं दे पाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10 नंबर पड़ता है हमारे कर्म क्षेत्र में। तो कर्म की एक इमेज लेकर चलता है, तो हमारे कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र को भी कमज़ोर करता है। लेकिन अगर शनि इसके साथ बैठ जाता है, तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है, केतु अपने उस एजेंडे को किनारे रख देता है और सीधा सीधा कहता है कि सर आप हमारी डार्क साइड के लॉर्ड हैं, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। तो ध्यान रखना है, एक प्लेस का भी, इस जगह का भी एक महत्व है। तो याद रखिए अष्टम भाव कहीं ना कहीं सेकेंडरी मोक्षा और साधना ये सब तभी संभव है जब हम संसार में त्याग प्रवृत्ति रखते हैं, त्याग भावना रखते हैं। ध्यान रखिए अष्टम में राहु का बैठना कहीं ना कहीं हमें झुकाव तो दे सकता है साधना की तरफ, लेकिन उस समय डिजायर यानी कोई ना कोई प्रबल इच्छा होती है कि इसको मैं सम्मोहित कर लूँ, इसको इंद्रजाल के चक्कर में डाल दूँ। इस प्रकार की जितने भी ज़्यादा डिज़ायर, यानी हर कामना के साथ ही कोई ना कोई वो ईश्वरीय कार्य में प्रवीण होगा। लेकिन यहाँ पर केतु वो अपने आप को शांत करने के लिए, या कह सकते हैं फाइनल डेस्टिनेशन, क्योंकि 4, 8, 12 मोक्षा हाउसेस भी माने जाते हैं, तो उस प्रवृत्ति को देखते हुए केतु यहाँ उस एंगल में अच्छे फल देता है कुछ। देखिए सांसारिक विषयों को कमज़ोर करेगा निश्चित रूप से। ससुराल पक्ष इसका बेशक से 10 नंबर है, डोमिनेटिंग है, लेकिन केतु का मतलब वो बॉदर नहीं करता, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है जातक अपने ससुराल पक्ष से, ज़्यादा वार्तालाप भी कम करेगा और बहुत ज़्यादा मना कर रखना, इस प्रकार की प्रवृत्ति केतु में नहीं है। ध्यान रखिए केतु कम बोलना चाहेगा और जो भी कार्य करेगा बड़ी गुप्तता से करता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लैंगिक अंगों में कोई ना कोई फंगल इन्फेक्शन, खुजली और इस प्रकार की कोई भी स्किन डिजीज, लेप्रोसी, इस प्रकार के रोग यहाँ हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि केतु जहाँ बैठता है व्यक्ति उस चीज़ को लेकर, देखिए अगर केतु अच्छी प्लेसमेंट में आ रहा है, जैसे 5वीं राशि, 9वीं राशि, 12वीं राशि, तो इन राशियों में तो केतु संसार से एक प्रकार से विरक्त होने के बाद भी आपके सांसारिक विषयों को बचाए रखता है, नहीं बिगाड़ता है। और इन राशियों में, क्योंकि केतु को कहा जाता है, अकेले केतु का स्वरूप कैसा है, कुजवत केतु, मंगल के समान केतु। तो याद रखिएगा हालांकि इस राशि में अगर मंगल स्वयं बैठे होते तो वो एक्सेल्ड कर जाता, उच्च का हो जाता, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। ध्यान रखना है
मंगल लगन से काम करने वाला है, बहुत डेडिकेटेड है। और केतु के अंदर अगर हम डेडिकेशन की बात करें तो डेडिकेशन तो है, मोक्षा के लिए कमाल की डेडिकेशन है, लेकिन देश के लिए प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। और यही अगर नेगेटिव हो जाए तो मैंने बताया आपको, यही व्यक्ति अगर नेगेटिव हो जाए तो इस भावना का लोग गलत फायदा उठा सकते हैं। इस केतु का दुरुपयोग उसको इमोशनली कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करके, जैसे टेररिस्ट वगैरह की कुंडली जो होती हैं, जो टेररिस्ट किसी के चलाए हुए पदचिन्ह पर चल रहे हैं और अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, वो वाली, या कह सकते हैं आप उसको जो भी माने गलत एंगल जो पकड़ा है उन्होंने, क्योंकि केतु गलत रूप से इंस्पायर किया गया है मंगल और शनि के द्वारा। लेकिन अगर अकेला केतु निर्दोष बैठा है या बृहस्पति से दृष्ट है, निश्चित रूप से केतु का अपना एजेंडा वही रहता है कि मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीज़ों से दूरी बनानी किसी तरह से। क्लियर हो गया। और इस कारण से कई दफ़ा आदमी अपने लैंगिक सुखों में कमी की अनुभूति भी करता है। जैसे मैंने बताया, कहीं ना कहीं उसको सेक्सुअल डिजीज़ होने की संभावना बनती है। इस कारण से वो उस सुख में कमी लाता है और ससुराल पक्ष से संबंध में एक प्रकार से कह सकते हैं ना वार्तालाप के कारण, कम बोलचाल के कारण एक दूरी बनी रहती, बहुत कम उनसे बातचीत करना, बहुत कम वहाँ जाना, इस प्रकार। लेकिन अगर शनि का बल ज़्यादा है, मान लीजिए शनि यहाँ नहीं बैठा है, फिर भी यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है, तो आप नहीं बोलेंगे और दूर से ससुराल पक्ष की तरफ से यही लगेगा कि भाई वो लोग आपसे डिसएग्री हैं। डिसएग्री होगी भी, लेकिन कभी भी सेपरेशन की बात नहीं हो सकती, क्योंकि घर का मालिक ही तय करता है कि ओवरऑल वो व्यक्ति उनसे दूर होगा कि नहीं होगा। ऐसे लोगों को जो जहाँ तक बात करते हैं सांसारिक विषयों में गुप्त धन प्राप्तियों का कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। इनफैक्ट इनको गुप्त नुकसान हो सकता है, अचानक कुछ ऐसा नुकसान सामने आ जाता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि अगर केतु यहाँ बैठे हुए हैं तो राहु यहाँ बैठे हुए हैं। क्लियर। हालांकि जल तत्व राशि है राहु, कर्क राशि में बड़ा अजीब सा फल देते हैं। जैसे मेष राशि में उसके स्वभाव से विपरीत उसका जो अंतिम या कहें दूसरा पड़ाव है केतु का, वही 30 साल के बाद कर्क राशि में भी और मेष राशि में भी अच्छा फल देते देखे गए। लेकिन जीवन के शुरुआत पार्ट में आपको धन अर्जन में बेहद समस्या, शुरुआत में क्या आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कभी धन अर्जित कर सकता हूँ, लेकिन जैसे आपका लाइफ टाइम थोड़ा बीतेगा, ओवरऑल ये स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसी प्रकार से राहु मेष राशि में भी इसी प्रकार का फल देते हैं। तो जो मैं बता रहा था कि राहु और केतु एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और लगभग अगर राहु अच्छा है तो जनरली केतु भी अच्छा होता है, लेकिन इस कंडीशन में वो नियम इनवैलिड हो जाता है। क्लियर। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर शनि बैठ जाता है केतु के साथ, तभी भी वो नियम इनवैलिड हो जाता है। क्लियर। तो ध्यान रखना है, जैसे 7 नंबर यहाँ राहु अच्छा फल देते देखे गए हैं, लेकिन केतु बैठ जाए और साथ में शनि आ जाए तो फिर केतु भी यहाँ अच्छा फल देंगे। क्लियर हो गया। तो अब दृष्टियों की बात करें तो यहाँ से 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से केतु कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर अचानक आपको धन लगाना पड़ेगा जो बिल्कुल भी जिसके बारे में विचार नहीं था, कुछ ऐसा अनावश्यक अपव्यय करवाएगा। अष्टम भाव में बैठकर करवा रहा है तो कहीं ना कहीं ये असाध्य रोग और इस प्रकार की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। गुप्त रोगों में पैसा खर्च करना, इस प्रकार की बात यहाँ से देखी जा सकती है। क्लियर हो गया। और 12वां भाव कहीं ना कहीं हमारा फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, दूसरी कास्ट के लोग। अगर केतु किस प्रकार की दृष्टि रहती है तो आदमी दूसरे प्रांत के लोगों से, दूसरे क्षेत्र के, दूसरी जाति के लोगों से ज़्यादा मिलनसार नहीं होता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है, केतु मिलनसार नहीं होगा, गुपचुप तरीके से अपनी बात माने अपने जो कह सकते हैं अपने दूरी के पक्ष को चुप रहकर ही
लोगों के सामने इस प्रकार से मैसेज जाएगा कि ये व्यक्ति कम बात करता है। राहु जब कभी भी 12वें भाव में खराब होगा तो दूसरी जाति वालों के साथ कलह खुलकर सामने आता है। दूसरे प्रांत के लोग, ऐसे लोगों को जो फॉरेन में जाते हैं तो उनसे झगड़ पड़ते हैं, लेकिन जो केतु है, केतु का झगड़ा कभी भी सामने नहीं वो लाता है, गुप्त रूप से शत्रुता बनाकर रखता है। और जब 8वां और 12वां भाव पीड़ित होता है किसी भी ग्रह के कारण, तो याद रखिएगा जातक अपने बारे में सही बात लोगों को नहीं बताता है, या ये कह सकते हैं नहीं बता सकता है। कुछ ऐसा दोष जीवन में वो चाहकर भी नहीं बता सकता है। और इसी प्रकार से 12वें भाव में केतु की दृष्टि, हमारे आसपास रहने वाले लोग या हमारे साथ रहने वाले लोग कम विश्वास पात्र होते हैं। क्लियर होगा? गुपचुप तरीके से आपकी बुराई करना, इस प्रकार का विषय दिखाई देता है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है, राहु अगर 12वें भाव में खराब होगा तो हमारे आस पड़ोसी जो हैं, हमारे नात रिश्तेदार हैं, वो हमारे बारे में बहुत एग्रेसिवली, हो सकता है आपके सामने भी गलत बयानबाजी करते हैं। लेकिन केतु गलत बोलता है चुपचाप, यानी इस मामले में शत्रु कह सकते हैं ज़्यादा भयंकर है, क्योंकि गुप्त रूप से जो इस प्रकार की शत्रुता रखता है इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। केतु के बारे में, डिजीज़ के बारे में भी ऐसा कहा जाता है, अनडायग्नोज, जिनका आसानी से इलाज नहीं है, उस प्रकार की बीमारी देता है। आपको लगता है यार मैं तो बीमार ही नहीं हूँ, फिर अचानक पता लगता है अरे ये तो बड़ा रोग है। कैंसर के पेशेंट में कुंडली में या आपकी कुंडली में कभी भी केतु खराब स्थिति में हो, निश्चित रूप से आपको अपने बॉडी का रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये फोड़ी, फुंसी या कोई इंटरनल ऑर्गन से कब कैंसर की तरफ ले जाता है पता भी नहीं लगता। विटामिन सी निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है विटामिन सी घाव भरना, फोड़ी, फुंसी, इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो केतु पर भी कार्य करता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको प्लैनेट की रेमेडी विटामिन के हिसाब से या खाने पीने के हिसाब से समझनी है, तो हमारी एक ऑलरेडी क्लास हमने अपलोड की है, ग्रहों का गणित जो प्लेलिस्ट है, उसमें हमने ये इस विषय पर विस्तार से अपना पक्ष रखा है कि कौन कौन से विटामिन से कौन कौन से प्लैनेट को रिकवर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। वो आप जरूर देखिएगा। सबसे बड़ी रेमेडी तो वही है कि हमारा खान पान सुधरे। क्लियर हो गया? 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्यों। 8, 9, 9वीं दृष्टि से केतु कन्या राशि, जो एक पृथ्वी तत्व राशि है, जो मटेरियल गेन की बात करता है, उसको देख रहा है। अगर बुध की स्थिति खराब हुई तो फिर ये आपके अपने मकान बनाने के लिए बहुत खराब है। केतु तो वैसे भी चीज़ों से दूर करता है, और यानी उसका मकान बनाने का सपना चकनाचूर हो सकता है। और अगर बुध एक्सेल्ड करके यहीं बैठ जाता है, तो मैंने बोला बुध और केतु की मित्रता है, फिर केतु अपने एजेंडे को दरकिनार कर बुध के एजेंडे को प्रोसीड करवा देता है और ज़्यादा बली करवा देता है। उच्च का बुध यहाँ पर अपनी अंतरदशा में आपको मकान बनवा कर देगा, माता का सुख, वाहन का सुख देगा। लेकिन अगर, क्योंकि ये लग्नापति विधि है, आपके लिए बहुत शुभ है बुध, लेकिन अगर बुध को हम यहाँ से हटा दें तो केतु की दृष्टि इस विषय को कमज़ोर कर देगी। आपकी माताश्री, बुध का इंटेलिजेंट फेज रिप्रेजेंट करता है कन्या राशि, तो माताश्री आपकी होंगी तो बुध की तरह सबके साथ मिलकर चलने वाली, बहुत बुद्धिमान। लेकिन केतु की दृष्टि उनको ज़्यादा लोगों का ध्यान करने से रोकता है, टेक केयर करने से रोकता है। तो कई दफ़ा ऐसा लग सकता है कि यार मेरी माता इस विषय का ध्यान क्यों नहीं रखती है, जबकि बहुत इंटेलिजेंट है। वो ऐसा केतु के कारण होता है, क्योंकि केतु संसार के छोटे मोटे विषय ज़्यादा बॉदर नहीं करता है, और प्लानिंग में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, इस मामले में केतु राहु परफेक्ट है। ध्यान रखिएगा, राहु और केतु अपने स्वभाव में एकदम विपरीत है। ऐसा व्यक्ति, अगर बुध यहाँ नहीं है तो ऐसा व्यक्ति अपने मकान के रिपेयर को लेकर, कोई भी ऐसा वर्क लेकर बड़ा ज़्यादा उदासीन सा होता है। ज़्यादा ध्यान ना करना, कुछ भी दिक्कत आ गई घर में, बहुत लंबे समय तक ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है।
तो आप किसी भी कुंडली को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये मटीरियल गेन्स के अगेंस्ट है और पृथ्वी तत्व राशि सबसे ज़्यादा मटीरियल गेन से ही अपने कार्य कराने की बात करता है। तो कुल मिला के देखा जाए केतु का यहाँ ज़्यादा अच्छा फल नहीं है, हमें शनि के हेल्प की या शनि के साथ बैठने की दरकार है। अदरवाइज केतु यहाँ पर इस हाउस को बिगाड़ देंगे और अपनी दृष्टियों से 2 अतिरिक्त पृथ्वी तत्व राशियों को भी बुरा करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।